यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 385 बृहदारण्यक उपनिषद की कक्षा 110 दूसरे अध्याय के प्रथम ब्राह्मण का पृष्ठ संख्या 468 पर हम आगे बढ़ रहे हैं। अत्र केचित परिहारम आचक्षते। ऊपर समस्या रखी थी, ये यदा एवं स्थिता शास्त्रार्थ, मानी जीव और परमेश्वर का यदि अभेद माना जाए तो इसमें ये दोष का उद्भावन किया जा रहा है। यदा एवं स्थिता शास्त्रार्थ, जब ये शास्त्र का अर्थ निश्चित हो गया तो परमात्मना संसारित्वम, तदा परमात्मना संसारित्वम, तो परमात्मा का संसारी होना सिद्ध होता है। इस प्रकार शास्त्र का अभिप्राय जब निश्चित हो गया तो परमात्मा का संसारी होना निश्चित होता है। तथा च सती शास्त्र, और परमात्मा यदि संसारी है तो शास्त्र अनर्थक हो जाएगा, और यदि असंसारी है तो उपदेश व्यर्थ हो जाएगा। इस तरह से ये दोष स्पष्टो दोष। यदि तावत् परमात्मा सर्वभूतांतरात्मा सर्व शरीर संपर्क जनित दुखानि अनुभवती स्पष्टम पर संसारित्वं प्राप्तम। यदि परमात्मा ही सब भूतों का अंतरात्मा बना हुआ है, हम सब प्राणियों का अंतरात्मा परमात्मा ही बना हुआ है, तो सर्व शरीर संपर्क जनित सारे शरीरों के संपर्क से उत्पन्न होने वाला जो दुख है उसका अनुभव करने लगेगा। वो जो परमात्मा एक प्रकार से संसारी हो गया। तथा च परस्य संसारित्व प्रतिपादका श्रुतया कुप्पेरन, तो उस परमात्मा को जो असंसारी बताती हैं कि वो दुख शोक दुख मोह से मुक्त है, किसी भी प्रकार का जो है वहां पर वो नहीं है, शोक दुख आदि उसमें नहीं है, तो फिर जब ऐसा है तो उसको कह रहे हैं कि आचार्य जी कौन सा पेज नंबर होता है? 468 68 468। परस्पर परस्य असंसारित्व प्रतिपादका श्रुतया कुप्पेरन, जो जो पर है, पर तत्व है, उसका असंसारित्व प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां क्षुब्ध हो जाएंगी। कुप्पेरन, और साथ में स्मृति भी, सर्वे च न्याय, और सारे न्याय बाधित हो जाएंगे। अत कथनचित प्राणी शरीर संबंध जय दुखैर न संबद्धते। आप किसी तरह से ये कहने लगते हो कि प्राणी शरीर से संबंध, प्राणी शरीर के संबंध से उत्पन्न होने वाले दुखों से वो संबंधित नहीं होता। इति शक्यम प्रतिपादयितुम परमात्मना साध्य परिहार भावात् उपदेशानर्थक के दोषो न शक्यते। कथनचित का मतलब होता है कि जैसे तैसे दो दोष दिए थे ना, कि उपदेश अनर्थक के और शास्त्र अनर्थक के। तो शास्त्र अनर्थक को तो इन्होंने नहीं, मतलब उसका तो निवारण हो गया। उपदेश अनर्थक के दोष तो नहीं, कैसे भी नहीं हटाया जा सकता। कैसे? प्राणी शरीर संबंध जयी, किसी प्रकार ये प्रतिपादन भी कर दिया जाए कि प्राणियों के शरीरों के संबंध से होने वाले दुखों से उसका संबंध नहीं होता, तो परमात्मा के लिए कोई ग्राह्य या त्याज्य न होने के कारण परमात्मना साध्य परिहार्य अभावात्, परमात्मा के लिए साध्य और परिहार्य का अभाव होने से उपदेश अनर्थक के दोषों, साध्य का मतलब
ग्राह्य और परिहार्य का मतलब त्याज्य। कहीं ये पाठ साध्य की जगह ग्राह्य तो नहीं है। परमात्मना साध्य ग्राह्य 20 मंत्र है ना। प्राणी शरीर संबंध, जैसे तैसे प्राणी शरीर से संबंध रखने वाले जो दुख हैं उनसे संबंध नहीं होता, ऐसा प्रतिपादन कर भी दिया जाए कि परमात्मा जो है इन शरीर से जो दुख होते हैं वो उनसे संबंधित नहीं होता है, क्योंकि ये सारा दुख तो मिथ्या है और मिथ्या को वो ईश्वर सर्वज्ञता के कारण अपने में आरोपित नहीं करता और जीव तो दुखी होता रहता है। तो यदि ऐसा है तो उपदेश अनर्थक के दोष को कैसे हटाएंगे? ये सारे उपदेश, यदि परमात्मा ही हमारे शरीरों में बैठा हुआ है तो किसके लिए उपदेश देंगे फिर? सारे उपदेश किसके लिए हैं? ये परमात्मा ही हमारे अंदर आकर के बैठा हुआ है हम सब के शरीरों में, तो ये उपदेश किसके लिए हो रहे हैं? ऐसा प्रश्न उठाया गया है। प्रश्न तो सही है कि यदि परमात्मा ही हम सब के शरीरों में बैठा है तो ये उपदेश किसके लिए है? तो कुछ लोग इसका परिहार एक देशी समाधान के रूप में आ रहा है, कोई किसी का मत दे रहे हैं परमात्मा न साक्षात भूतेषु अनुप्रविष्ट। कुछ लोग ये कहते हैं कि परमात्मा साक्षात भूतों में, प्राणियों में थोड़ी अनुप्रविष्ट है, स्वेन रूपेण अपने परमात्मा स्वरूप से थोड़ी बैठा है। किंतरी विकार भावम आपन्नो विज्ञानात्मत्वम प्रतिपेदे, वो विकार भाव को प्राप्त होकर विज्ञानात्मत्व को प्राप्त हुआ है। वो विज्ञानात्मा परमात्मा से भिन्न और अभिन्न भी है। सच विज्ञानात्मा परस्माद अन्यो अनन्यस्य, पर से अन्य भी है और अनन्य भी है। विज्ञानात्मा उस परमात्मा से भिन्न भी है और अभिन्न भी है। ये अन्य तेन संसारित्व संबंधी, ये अनन्य तेन अहम ब्रह्म इति अवधारणार्थ। ये कह रहे हैं कि जिस, चूंकि वो भिन्न है, अन्य है, तेन संसारित्व संबंधी, भिन्न है इसलिए संसारित्व से संबंध रखने वाला है, और अभिन्न होने के कारण, और अभिन्न है तो इसके कारण से येन अनन्या तेन अहम ब्रह्म इति अवधारणार्थ, मैं ब्रह्म हूं ये अवधारण के लिए है। एवं सर्वम अविरुद्धम भविष्यति, इस प्रकार सारी व्यवस्था हो जाएगी, मतलब श्रुति स्मृति न्याय आदि सब अनुकूल रह जाएंगे। किसी ने ऐसा समाधान किया। ऊपर जो समस्या आई थी कि उपदेश व्यर्थ हो जाएंगे, शास्त्र अनर्थक के दोष आएगा, तो इन्होंने कहा कि प्राणी शरीर संबंध दुखों के साथ उस परमात्मा का संबंध नहीं होता। ये बात तो जैसे तैसे कही जा सकती है, लेकिन परमात्मना साध्य परिहारी अभाव, परमात्मा का कोई ग्राह्य और त्याज्य
ये न होने से, साध्य का मतलब ग्राह्य और त्याज्य, ये न होने से उपदेश की व्यर्थता दोष तो आएगा। तो इसका परिहार ये थी कि परमात्मा साक्षात अपने रूप से भूतों में अनुप्रविष्ट नहीं है, तो किन तरी माने किस रूप से, विकार भाव आपन्ना, विकार भाव को प्राप्त हुआ विज्ञान आत्मत्व, विज्ञान आत्मत्व को प्राप्त हुआ है, और वो विज्ञान आत्मा परमात्मा से भिन्न एवं अभिन्न भी है। सचे विज्ञान आत्मा परस्मादन्यो अनन्य से, उस परमात्मा से भिन्न भी है और अभिन्न भी है। अन्य अनन्य, भिन्न और अभिन्न है विज्ञान आत्मा। ये अनन्य, वो भिन्न है, जिस कारण से वो भिन्न है, तेन संसारित्व संबंधी, वो भिन्न है तो संसारित्व से संबंध रखने वाला है, और अभिन्न है तो मैं ब्रह्म हूं इस प्रकार निश्चय की योग्यता रखता है। एवं सर्वम अविरुद्धम तत्र विज्ञान आत्मनो विकार पक्षे एता गतया पृथ्वी द्रव्यवद अनेक द्रव्य समाहारस्य सावयवस्य परमात्मना एक देश विपरिणामो विज्ञानात्मा घटाधिवत। तो इस सिद्धांत के अनुसार, तत्र माने वहां, इस सिद्धांत के अनुसार विज्ञान आत्मनो विकार पक्षे, विज्ञान आत्मा को परमात्मा का विकार यदि मान लिया गया, विज्ञान आत्मनः विकार पक्षे एतागतया, ये वाली जो गतियां हैं, तीन गतियां हो सकती हैं। क्या क्या तीन गतियां दिखा रहे हैं विज्ञान आत्मा के, कि परमात्मा का विकार मानने के पक्ष में तीन गतियां हो सकती हैं। तीन गतियां क्या क्या? पृथ्वी द्रव्यवत अनेक द्रव्य समाहारस्य सावयवस्य परमात्मना एक देश विपरिणामो विज्ञानात्मा घटाधिवत। पृथ्वी द्रव्य के समान, जैसे पृथ्वी एक द्रव्य होता है, अनेक द्रव्यों के संघात रूप सावयव परमात्मा का विज्ञानात्मा घटादि की तरह एक देशी परिणाम है। एक तो ये मान सकते हैं, विज्ञानात्मा परमात्मा का विकार यदि मानते हो तो ऐसा मान सकते हैं कि जैसे पृथ्वी द्रव्य होता है और उसके समान अनेक द्रव्यों का संघात रूप, पृथ्वी द्रव्य के समान, जैसे पृथ्वी द्रव्य में हम देखते हैं अनेक द्रव्यों का संघात रूप सावयव पदार्थ देखते हैं, तो परमात्मा का विज्ञान आत्मा घटादि की तरह एक देशी परिणाम होगा, या फिर पूर्व संस्थान अवस्थस्य व परस्य एक देशो विक्रियते केश ऊसरादिवत, या अपने पूर्व रूप में स्थित परमात्मा का एक ही देश केश या ऊसर भूमि के समान विज्ञान आत्म रूप से विकार को प्राप्त होता है। अपने पूर्व रूप में स्थित परमात्मा का एक ही देश, एक ही केश ऊसर भूमि के समान विज्ञान आत्मा से विकार को प्राप्त होता है, विज्ञान आत्म रूप से विकार को प्राप्त होता है, अथवा सर्व एव परा परिणमेत क्षीरादिवत, या दुग्धादि के समान सारा का सारा ही परमात्मा विकार को प्राप्त हो जाता है। बीच वाला समाधान क्या है? तीन विकल्प दिखा रहे हैं ना। बीच वाला समाधान नहीं। पूर्व संस्थानावस्थस्य, अपने पूर्व रूप में स्थित, पूर्व अवस्थस्य परस्य, परमात्मा तो पूर्व रूप में स्थित है, एक देश में, जैसे एक ही देश केश और ऊसर भूमि के समान, परस्य एक देशो विक्रियते, उसका एक भाग विशेष, उसका एक भाग विशेष विकार को प्राप्त होता है, केश ऊसर आदि के समान। ऊसर भूमि ले रहे हैं। तत्र समान जाति अनेक द्रव्य समूह से, अब इन पक्षों का प्रतिषेध कर रहे हैं, जो किसी ने समाधान किया था ना, उसका समाधान कर रहे हैं। ये इसमें से हम कुछ मुख्य भाग का अध्ययन करते हैं, पूरा इसको छोड़ देते हैं। ये
30 पेज। हाँ जी, इससे आगे भी तो 30 पेज है। हाँ तो इसमें तो ये चल पड़ा, यहाँ पर 480 पेज पर नहीं, 478 पर देखिए। अविवेकी नाम विवेकी नाम च उपसरिता बुद्धि दृष्टा इति चेत, मैं करता हूं ऐसी गौणी बुद्धि। जीव अपरिच्छिन्न ब्रह्म मात्र है, इसलिए इस परिच्छिन्न बुद्धि को गौणी बतलाया। मैं करता हूं ऐसी गौणी बुद्धि तो अविवेकियों और विवेकियों को भी होती देखी जाती है। विवेकी नाम च उपसरिता बुद्धि दृष्टा, मैं करता हूं ऐसी बुद्धि तो सबको देखी जाती है। कहते नहीं, अविवेकी नाम मिथ्या बुद्धित्वात्, क्योंकि अविवेकियों की तो ये बुद्धि मिथ्या होती है। विवेकी नाम से संव्यवहार मात्र आलम्बनार्थत्वात्, अविवेकियों की तो ये बुद्धि मिथ्या होती है और विवेकियों में संव्यवहार मात्र का आलम्बन करने वाली होती है। यथा कृष्णो रक्तश्च आकाश इति विवेकी नाम भी कदाचित कृष्णता रक्तता च आकाशस्य संव्यवहार मात्र आलम्बनार्थत्वं प्रतिपद्यते। जैसे कोई कहे कि अविवेकियों के समान विवेकियों की दृष्टि में भी कभी कभी आकाश काला अथवा लाल है। यथा कृष्णो रक्तश्च आकाश इति विवेकी नाम अपि कदाचित कृष्णता रक्तता च आकाशस्य संव्यवहार मात्र आलम्बनार्थत्वं प्रतिपद्यते। विवेकियों में भी कभी कभी आकाश की कृष्णता और रक्तता संव्यवहार मात्र का आलम्बन वाली होती है। न परमार्थता कृष्णो रक्तो व आकाशो भवितुमर्हति। पारमार्थिक दृष्टि से एक परमार्थता एक व्यवहारता, दो चीजों को समझना पड़ेगा। परमार्थता तो वास्तव में वो वैसा है, व्यवहारता मानी प्रातीतिक। जैसे कि बाल्टी में हम एक सीधी डंडी डालते हैं भरी हुए पानी में, तो परमार्थतः डंडी सीधी होती है पर व्यवहारतः टेढ़ी दिखती है। यदि व्यवहारतः देखें तो वो टेढ़ी दिखती है और परमार्थतः उसको देखें तो वो टेढ़ी होती है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, कदाचित कृष्णता रक्तता च आकाशस्य संव्यवहार मात्र आलम्बनार्थत्वं प्रतिपद्यते, न परमार्थता कृष्णो रक्तो व आकाशो भवितुमर्हति। परमार्थतः है कृष्ण या रक्त आकाश नहीं होता है। अतो न पंडित ही ब्रह्म स्वरूप प्रतिपत्ति विषय, इसलिए विद्वानों को ब्रह्म स्वरूप के ज्ञान के विषय में ब्रह्म स्वरूप प्रतिपत्ति विषय ब्रह्मणो अंशांसी एक देश सी विकार विकारित्व कल्पना कार्य। इसलिए पंडितों को ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए, अंशांसी भाव की कल्पना, अवयव अवयवी की कल्पना, एक देशी की कल्पना, ये सब ठीक नहीं है। मतलब अविवेकियों की तो ये बुद्धि मिथ्या ही होती है ना, कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। विवेकी नाम से संव्यवहार मात्र आलम्बनार्थत्वात्, विवेकी जो है संव्यवहार मात्र का आलम्बन लेकर के बोलते हैं। पर विवेक के लोग जब ऐसा व्यवहार करते हैं कि आकाश रक्त है या काला है, तब भी उनकी बुद्धि में ये रहता है कि वास्तव में है नहीं। हाँ, रक्त या काला वास्तव में तो नहीं है। और ऐसे ही विवेकी जब अपने को कहते हैं कि मुझे ये काम करना है, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे अमुक भोजन करना है, ऐसा बोलते हुए भी उनके मन में, उनकी बुद्धि में ये स्पष्ट रहता है कि मैं केवल व्यवहार कर रहा हूँ शरीर को लेकर के। स्वरूप मतलब याद है, मेरा स्वरूप तो वही है, निर्विकार। मैं किसी क्रिया का करता नहीं हूँ। अविवेकी नाम मिथ्या बुद्धित्वात्, अविवेकियों की ही मिथ्या बुद्धि होती है। विवेकी नाम से संव्यवहार मात्र आलम्बनार्थत्वात् कृष्णो रक्तश्च आकाश, विवेकी नाम अपि कदाचित कृष्णता रक्तता च आकाश संव्यवहार मात्र आलम्बनार्थत्वं प्रतिपद्यते। विवेकियों में भी यदि वो बोलते भी हैं कि आज काला आकाश हो रहा है, तो
इसका मतलब ये आकाश के कृष्णत्व को आरोपित रूप में ही मान रहे हैं, यथार्थतः नहीं माने, परमार्थतः नहीं मान रहे, व्यवहारतः ही मान रहे हैं। अतो न पंडिती, अब इसी बात को कह रहे हैं, ये बात कह करके कि विद्वानों को ब्रह्म स्वरूप के ज्ञान के विषय में ब्रह्म के अंशांशी भेद, एक देशी विकार विकारिता आदि की कल्पना नहीं कर सकते। जीव परमात्मा का कभी भी कोई टुकड़ा नहीं हो सकता। सर्व कल्पना अपनयनार्थ सार परत्वात् सर्वोपनिषदाम, क्योंकि सारी उपनिषदों का तात्पर्य सारी कल्पनाओं की निवृत्ति रूप मुख्य प्रयोजन में। बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। सारे उपनिषदों का तात्पर्य इस बात में है कि जितनी भी कल्पनाएं हो सकती हैं सबको हटाकर आत्मा के शुद्धतम रूप को समझाना। जैसे हम लोग व्यवहारतः कुछ अपने स्वरूप को मान रहे होते हैं, जो हमारे पास होता है उसको लेकर, जो हमने कमाया है उसको लेकर, जो हमें मिला है उसको लेकर, बाल्यकाल से किसी घर में पैदा हो गए, शरीर आदि को लेकर, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं धनवान हूं, निर्धन हूं, मैं भारतीय हूं, मैं अमेरिकन हूं। ये जितने भी प्रयोग हो रहे हैं सारे के सारे व्यवहार मात्र के लिए हैं, ना कि परमार्थतः मैं ऐसा होता है। मैं जो है वो तो इन सभी धर्मों से अतीत है। उसके उपनिषद क्या सिखाना चाहती हैं कि मैं के साथ जो जो भी व्यवहार करते समय संबंध स्थापित कर दिए गए उन सबको हटाते जाओ और जो बचेगा वो हमारा। तो यही प्रश्न आ जाता है तुरंत कि जो बचेगा वो तो कुछ बचता ही नहीं, केवल शून्य बचेगा। नहीं, शून्य नहीं बचेगा, शून्य का भी कोई प्रमाणित करने वाला बच जाएगा कि शून्य बच गया है। इस तरह से शून्य को समझने वाला, बताने वाला बच जाएगा। इसलिए हमारे एक मित्र हैं, वो कहते हैं, प्रोफेसर बिमली जी, कि हम हर चीज पर डेकार्टे का उदाहरण देते हैं। एक दार्शनिक डेकार्टे, वो कहते हैं हर चीज पर संशय किया जा सकता है, पर संशय करने वाले पर संशय नहीं कर सकते। तो ये कह रहा है कि शून्य शेष बचेगा, वो भी तो शेष है साथ। हाँ, जो इस बात को रख रहा है कि शून्य शेष बचेगा, शून्य शेष बच जाता है, तो वो कहने वाला भी तो शेष है। ऐसे तो फिर कुछ बचा नहीं, शून्य रह जाएगा। सब चीजों को हटा देंगे तो कहेंगे कि वो जो ये बात कह रहा है वो तो बच रहा है ना। शून्य संशय करने वाला हर चीज पर संशय उठा सकता है, ये कैसे है, ये कैसे है, ये कैसे है, लेकिन संशय करने वाला स्वयं संशय को नहीं मान सकता है कि मैं भी जी संशय में ही हूं, पता नहीं मैं हूं या नहीं हूं, मैं संशय करने वाला हूं या नहीं हूं, ऐसा नहीं कर सकता। हाँ आचार्य जी, शून्य भी समाप्त होता है जी, आखिरी में जाकर के समाप्त होता है वास्तव में। तो समाप्त होता है तो फिर रह गया ना कोई नहीं, कोई ना कोई एक, या कुछ भी नहीं रहा। हाँ, कुछ बस उसका पता नहीं लगता जी, परंतु शून्य समाप्त होता है, ये पक्की बात है जी। हाँ, वो चेतनता किस प्रकार से हम महसूस करिए एक अलग बात है जी। कुछ तो बच जाता है ना। हाँ जी, बचता है। तो ये जान रहा है कि शून्य बच गया या कुछ नहीं बचा, जो ये जान रहा है वो तो बचा। अभी कुछ नहीं बचा, फिर भी कुछ बच गया है। जो ये कह रहा है कि जी शून्य भी समाप्त हो गया, तो जो ये बात जान रहा है वो तो बच ही गया ना। तो सर्व कल्पना, ये पंक्ति महत्वपूर्ण है। इन्होंने जो ये कही ना, सर्व कल्पना अपनयनार्थ सार परत्वाद सर्वोपनिषदान। सारी उपनिषद, सारी आत्मा के बारे में जितनी कल्पनाएं हो सकती है उनकी निवृत्ति पर
निवृत्ति करने में मुख्य प्रयोजन है सारी श्रुतियों का। आत्मा की विकल्प वृत्तियां ही तो है ये सारी, या फिर विपर्य वृत्तियां हैं कि मैं शरीर हूं, ये एक प्रकार का विपर्य वृत्ति है। माने मैंने बताया कि आत्मा के अलावा जो चीज भी प्रतीति में आ रही है उस सबको आत्मा के साथ जोड़ करके देखना ही अस्मिता है, अस्मिता क्लेश है। प्रतीति करने वाले को जो जो प्रतीति हो रही है वो सब मिथ्या है, केवल प्रतीति करने वाला ही सत्य है। प्रतीति करने वाला ही सत्य है, प्रतीति करने वाले के सामने जो भी प्रतीत हो रहा है वो सब मिथ्या है। मिथ्या मानी आने जाने वाला है, सदा रहने वाला नहीं है। आत्मा ही एकमात्र सदा रहने वाला है, स्थायी। आत्मा के सामने जो चीजें हैं वो मिथ्या है का मतलब है या तो उस मिट्टी का जैसे घड़ा आदि है वो नाम रूप मिथ्या बोलते हैं, मिट्टी सत्य है, नाम रूप तो केवल व्यवहार चलाने के लिए केवल प्रयोग मात्र है। घड़ा, सकोरा, तवा, ये तो केवल मिट्टी के अलग अलग नाम रख दिए, मिट्टी ही सत्य है। मृत्तिका इत्येव सत्यम वाचारमणम विकारो नाम ध्येयम, मृत्तिका इत्येव सत्यम, मृत्तिका ही सत्य है। बाकी तो वाणी का आलम्बन लेकर के केवल हमने नाम रख दिया है कि ये घड़ा है, ये तवा है, ये कुल्हड़ है, ऐसे ऐसे नाम रख दिए। तो आत्मा इत्येव सत्यम, आत्मा ही सत्य है, सदैव सत्यम। बाकी तो केवल व्यवहार चलाने के लिए नाम रख दिए, इसको शरीर कहो, इसको सदैव सौम्यदमग्र आसीत, सत ही था इस सृष्टि से पहले, और फिर ये सत से सारा विस्तार हुआ। सत ही था, सत से सारा विस्तार हुआ, तो जितना भी विस्तार हुआ है वो सत के ही विविध रूप है, बस सत ही सत्य है। बाकी तो केवल नाम रूप कर्म सब विकार मात्र हैं, मतलब केवल व्यवहार चलाने के लिए शब्द व्यवहार मात्र है। अतो हित्वा सर्वकल्पना आकाशस्य निर्विशेषता प्रतिपत्तव्या, इसलिए सारी कल्पनाओं का त्याग करके आकाश जैसे निर्विशेष है वैसे ही आत्मा को समझना चाहिए। आकाशवत सर्वगतश्च नित्य, ब्रह्म आकाश के समान सर्वगत है और नित्य है। न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य, वो लोक के दुख से लिप्त नहीं होता है, संसार के दुखों से दुखी नहीं होता है, हमेशा वो बहिर्भूत रहता है। न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य, लोक दुख से लिप्त नहीं होता क्योंकि उससे बाह्य है। इत्यादि श्रुति शतेभ्य, ऐसे सैकड़ों श्रुतियों को प्रमाण मान करके आत्मा का शुद्ध परिष्कार परिष्कृत रूप जानना चाहिए। न आत्मानं ब्रह्म विलक्षणम कल्पयेत, आत्मा को ब्रह्म से कुछ अलग लक्षण वाला, कुछ अलग विशेषता वाला न कल्पित ना करे। आकाश के समान उसकी निर्विशेषता का ही अनुभव करे, आत्मा की निर्विशेषता। उष्ण स्वरूप अग्नि में एक शीतल देश के समान, प्रकाश स्वरूप सूर्य में एक अंधकारमय देश के समान ब्रह्म से भिन्न आत्मा की कल्पना न करे। ये कह दिया। जैसे कोई कहे कि अग्नि तो वैसे गर्मी है पर उसका एक हिस्सा ठंडा है, सूर्य तो प्रकाश स्वरूप है लेकिन उसका एक हिस्से में अंधेरा है, ऐसी कल्पना ठीक नहीं है। न आत्मानं ब्रह्म विलक्षणम, अपने आप को ब्रह्म से विलक्षण कल्पित ना करे। उष्णात्मके इव अग्नो शीत एक देश, जैसे उष्णात्मक अग्नि में एक ठंडा प्रदेश की कल्पना। प्रकाशात्मके सवितरी तम एक देशम, प्रकाशात्मा जो सविता है उसमें एक देश अंधकार का। सर्व कल्पना अपनयनार्थ सार परत्वा सर्वोपनिषदाम, सारी उपनिषदें एक ही बात में लगी हुई हैं कि जितनी कल्पनाएं आत्मा के ऊपर आरोपित की जाती हैं, मैं ऐसा मैं वैसा,
उन सब कल्पनाओं का निराश करने के लिए। ये तो कितना सरल है समझने में कि सारी कल्पनाओं को हटा दो, हमारा स्वरूप बचेगा बस। एक मित्र ये पूछ रहे कि इसके बाद क्या होता है, इतना तो हमारे को समझ में आ जाता है कि सारी कल्पनाओं को हटा दिया, नेति नेति कह करके हमने हटा दिया, तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद भी कुछ है क्या, कोई चीज? जीवन का लक्ष्य ये प्राप्त हो गया तो इसके बाद क्या है? तो मैंने एक बात कही, मेरे को तो यही समझ में आया। मैंने ये कहा कि इसके बाद संस्कारों का नाश है, अंतिम कार्य संस्कार क्षय है। संस्कार क्षय होंगे पहले, फिर ये आत्मोपलब्धि होगी, ऐसा नहीं है। पहले आत्मोपलब्धि होगी और बाद में संस्कार क्षय होंगे, ये प्रक्रिया है। योग शास्त्र में भी कहा है विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्य। विराम का कारण जो पर वैराग्य, उसके अभ्यास पूर्वक एक असंप्रज्ञात समाधि होती है जिसमें संस्कार शेष रह जाते हैं। असंप्रज्ञात में भी असंप्रज्ञात के भी अभ्यास की आवश्यकता है। असंप्रज्ञात समाधि में संस्कार शेष रह जाते हैं। वो संस्कार शेष आखिरी में पहले पाद के अंत में तज्जा संस्कार और अन्य संस्कार प्रतिबंधी, प्रज्ञा संस्कार अन्य व्युत्थान संस्कारों को रोक देता है। और फिर श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषय विशेषार्थत्व, श्रुत प्रज्ञा और अनुमान प्रज्ञा से ऋतंबरा प्रज्ञा जो है वो विशेष ही होती है। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसादा ऋतंबरा तत्व प्रज्ञा। निर्विचार वैशारद्य में अध्यात्म प्रसाद होता है, मानी करण विमल हो जाते हैं। हमारी बुद्धि सबसे मुख्य करण है। अध्यात्म का मतलब है करणों की विमलता हो जाती है, हमारी बुद्धि स्वच्छ हो जाती है, निर्मल हो जाती है। निर्विचार की विशारद स्थिति। तज्जय संस्कार और अन्य संस्कार, ऐसा एक शब्द आता है। हाँ, तज्जय संस्कार तो उसके बता रहा हूं कि निर्विचार वैशारद्य, निर्विचार स्थिति की निर्मलता होने पर अध्यात्म प्रसाद होता है। मानी करण, अध्यात्म प्रसाद शब्द का अर्थ है प्रसाद मानी विमलता और अध्यात्म मानी करण। जो हमारे करण है बुद्धि, उनका शीर्षस्थ रूप है। हमारी इंद्रियां और हमारी बुद्धि विमल हो जाती है, निर्मल हो जाती है। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषय विशेषार्थत्वात्। शुद्ध प्रज्ञा और अनुमान प्रज्ञा से ये विशेष ही प्रज्ञा है, ऋतंबरा प्रज्ञा। शुद्ध प्रज्ञा अनुमान प्रज्ञा में मैं शरीर हूं, ये शरीर नहीं हूं, ये शुद्ध प्रज्ञा है। मैंने शास्त्र में सुन लिया मेरा वास्तविक स्वरूप शरीर नहीं है। अनुमान कर लिया कि भाई ये जो कुछ भी इसमें परिवर्तन हो रहा है ये शरीर में ही है, आत्मा इस परिवर्तन से अलग है। फिर बोले तज्जा संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी। उस प्रज्ञा संस्कार अन्य वित्थान संस्कारों को हटाता जाता है। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात निर्बीज समाधि। पहले पाद के अंत में 2 बार ये प्रश्न मेरे को कई लोगों ने पूछा है कि असंप्रज्ञात समाधि में भी संस्कार बचते हैं। तो वो तो सूत्रकार ने कह रखा है, पतंजलि ने कह रखा है कि हाँ संस्कार शेषो अन्य, संस्कार जिसमें बच जाते हैं। और पतंजलि ये भी कहता है संस्कार भी समाप्त हो जाते हैं आखिरी में जाकर। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात निर्बीजा समाधि। संस्कार शेष अन्य इसलिए भी तो कहा होगा ना जी कि संस्कार वहाँ वृत्ति तो रहती है, वृत्ति नहीं है, संस्कार मात्र है। वृत्ति तो नहीं है, संस्कार रहते हैं। पर संस्कार सारे समाप्त हो जाएं ये तो अंतिम चीज हमें आखिर में करनी ही होती है। केवल मुझे आत्मज्ञान हो गया इतने से हमारा अंतिम लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। आत्मज्ञान तो हो गया, मतलब हमारे प्रोफेसर विमली जी वो पढ़ते रहते थे हमारे साथ, ये गुरुकुल के एटा के स्नातक हैं प्रोफेसर विमली, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हैं। तो
वो एक बार कहने लगे कि गुरुजी मेरे को वो हो गया, आत्मज्ञान हो गया। तो श्रवण मनन निधिध्यासन करते करते आत्मज्ञान तो हो जाता है। हमारे शास्त्री जी भी कहते हैं, राजेंद्र जी शास्त्री, कि मुझे आत्मज्ञान तो हो गया, प्रत्यक्ष हो गया। लेकिन अगला जो स्टेप है ना, उसको कोई भी तैयार नहीं होता है। अच्छा, आपको आत्मज्ञान हो गया तो आप संस्कार मुक्त हो गए, यहाँ चुप हो जाएगा, सब चुप हो जाएंगे। किसी से बात करके देख लो, मतलब वैसे आर्य समाज की परंपरा में तो ये भी सहज सा नहीं बोलेंगे कि मुझे ईश्वर साक्षात्कार हो गया, क्योंकि वो दोनों एक ही चीज मानते हैं। ईश्वर साक्षात्कार या संस्कार बीज नाश, दग्ध बीज हो जाना, सभी संस्कारों का दग्ध बीज हो जाना, उन्होंने पर्याय समझ रखा है। तो इसलिए वो एक साथ इस भाषा को बोलना, मतलब आगे पीछे नहीं करते। वैसे स्वामी सत्यपति जी महाराज भी कहा कि मुझे भी बहुत सारे संस्कार बच रहे हैं, ऐसे कहा। पर ये तो वो कहते थे कि ईश्वर साक्षात्कार हो गया मुझे, लेकिन संस्कार के बारे में मुझे बहुत सारे संस्कार अभी बचे हुए हैं, वो काम मुझे करना है। तो ये आर्य समाज के विद्वानों की भी स्थिति हमने बता दी और इसकी भी बता दी। संस्कार जो है उनको दग्ध बीज करना, उनको पूरा जला डालना, ये एक अंतिम कार्य है। मुझे असंप्रज्ञात समाधि, जैसे वो है ना अपने सुखदेव महाराज, महाभारत के एक ज्ञानी पुरुष, संस्कार दग्ध हुए व्यक्ति की वो स्थिति होती है जो सुखदेव जी की स्थिति है। इसमें एक प्रश्न होता है, अब आ रहा है कि असंप्रज्ञात समाधि संस्कार के बाद निकलने में कुछ पुरुषार्थ भी होता है या कुछ धीरे धीरे ही होते हैं? वही मैं पूछ रहा हूँ, वही आपकी बात है। यदि असंप्रज्ञात समाधि घटित होने के बाद फिर कुछ करने जैसा तो उसके हाथ में होता नहीं कुछ, तब तक क्या है? वह उसी स्थिति में रहना है। और वो भी है संस्कार कैसे दग्ध होते हैं, तो प्रक्रिया बताई है ना शास्त्र के अनुसार। हम तो शास्त्र के अनुसार व्याख्या कर रहे हैं। 3 स्टेप बताए, दूसरे पाद के शुरू में 3 स्टेप बताए। पहले पाद में उपाय यदि आप पूछें कि उसमें क्या है उपाय, तो कहेंगे अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा वृत्ति निरोध, अब क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा क्लिष्ट वृत्तियों का अभ्यास क्या है, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, उसकी दृढ़ भूमि क्या है, सदुदीर्घ काल निरंतरीय सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। फिर वैराग्य क्या है, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम। इसके बाद एक पर वैराग्य है, तत्परम पुरुषख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम। तो ये प्रोसेस अपनाना पड़ता है। यहाँ तक यदि ये निरंतर किया जाएगा, इस स्थिति में रहेंगे तो सहज रूप में अपने आप धीरे 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 ये तो निष्क्रिय होते जाएंगे। ये तो क्या गुण वैतृष्ण्यम तो असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंचा दिया, उसके बाद क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, उस स्थिति में रहना पड़ेगा। ऐसा भी कह रहे हैं कि तस्यापि निरोध है, वो तो संप्रज्ञात समाधि का निरोध की बात है। तस्यापि निरोध है तो संप्रज्ञात समाधि में जो प्रज्ञा उत्पन्न होती है, उस प्रज्ञा का निरोध करने पर, ये कह रहे हैं। इससे ऐसा लग रहा है कि असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करना ही अंतिम लक्ष्य। वो तो है, पर अंतिम लक्ष्य उसके बाद संस्कार क्षय भी तो लक्ष्य हो गया ना। अब वो ऐसे नहीं होता ना तत्काल, अब आज असंप्रज्ञात समाधि हुई और फिर हो गया है। माने असंप्रज्ञात समाधि का फिर निरंतर अभ्यास, निरंतर अभ्यास कहिए, निरंतर उस स्थिति में रहना। और ज्ञान के द्वारा भी संस्कार जलते हैं। नहीं, मैंने बाद में मैं कुछ कहना चाह रहा था, आपने दूसरी बात चला दी। मैं दूसरे पाद में ये कहा कि तपास्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा समाधि भावना अर्थात क्लेश अनुकरणार्थश्च। समाधि की भावना, समाधि का अभ्यास करना होता है और क्लेशों को तनु करना होता है। क्लेश जो है वो तनु करना होता है।
फिर ये कहा कि ये तो हो गया एक स्टेप। दूसरे स्टेप में कहा नहीं, एक स्टेप तो क्रिया योग का अभ्यास हो गया, उसका क्या मिलेगा वो बता दिया। समाधि की भावना उत्पन्न होगी, क्लेश सूक्ष्म होंगे। फिर आगे ध्यान हेयास तद्वृत्तया, ध्यान के द्वारा क्लेशों की सूक्ष्म वृत्तियों को भी जलाना होता है। वो ध्यान कौन सा ध्यान? प्रसंख्यान ध्यान, आत्म और अनात्म का विवेचन, निरंतर आत्म अनात्म का जो विवेक करते हुए निरंतर रहना, बना रहना, प्रसंख्यान ध्यान कहा है वहां पर व्यास भाष्य में। उसके द्वारा तद्वृत्तया, और फिर ये कहा तीसरे स्टेप में कह दिया कि तीसरे स्टेप में ये बात कह दी कि ते प्रति प्रसव है सूक्ष्म, ते प्रति प्रसव है सूक्ष्म। बस ते मतलब क्लेशा, ते अवस्थितः सूक्ष्म यावत् दग्ध बीज भावमापन्नः क्लेशः। दग्ध बीज जैसी स्थिति, जैसी उनको भी पूरा निवृत्त कर देना प्रति प्रसव के द्वारा। गुरु जी ये समझ में नहीं आ रहा कि एक बार जब संप्रज्ञात समाधि की उच्चतम स्थिति में चले गए और फिर उसके बाद असंप्रज्ञात घटित हो गई, तो फिर तो वहां ध्यान जैसा तो कोई काम शेष रहा नहीं। नहीं नहीं, ये तो संप्रज्ञात की बात कर रहा हूं ना मैंने, क्यों असंप्रज्ञात पर जा रहे हो आप? मैं तो प्रसंख्यान ध्यान तो संप्रज्ञात ध्यान ही तो है। तो साथ में ये भी तो कहा आपने कि असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति के बाद भी संस्कारों को हटाना शेष रहता है। वो तो है ही, वो तो व्यवहार भी बता रहा है, शास्त्र भी बता रहा है, दोनों ही बता रही हैं कि हमारे को व्यवहार में भी पता लगता है, शास्त्र भी। उसके आ रहा है कि असंप्रज्ञात में तो इस स्थिति में लगातार यार तो कोई आदमी रह नहीं सकता, कोई भी होगी। और असंप्रज्ञात की स्थिति से जब आएगा मिथ्यान में आएगा तो ज्यादा से ज्यादा संप्रज्ञात जैसी स्थिति रहेगी, उसी का निरंतर अभ्यास करना। शास्त्र का मतलब शास्त्र की प्रक्रिया से आप क्यों नहीं समझ में नहीं आ रहा? शास्त्र प्रक्रिया समझ में नहीं आ रही। तीन ही तो सूत्र हैं, कठिन थोड़ी है। एक तो क्रिया योग का अभ्यास, एक ध्यान के द्वारा और एक प्रति प्रसव के द्वारा, चित्त विलय के द्वारा। चित्त विलय की स्थिति तो शरीर छूटने पर ही होगी। नहीं, वो तो जीते जीवित होती है, जीवन मुक्त अवस्था में नहीं होती। ये समझ नहीं पाता, चित्त का विलय हो जाएगा फिर वो व्यवहार कैसे करेगा? व्यवहार थोड़ी करता है उस समय, जब चित्त का प्रतिप्रसव कर रहा है उस समय व्यवहार कहाँ करता है? असंप्रज्ञात समाधि में जो होता है वो कहाँ पर व्यवहार करेगा? जब उत्थान आएगा तो उत्थान आएगा तो एकाग्र अवस्था में रहेगा, और एकाग्र अवस्था में ध्यान की स्थिति बनी रहेगी, साक्षी बना रहेगा अपने। चित्त रहेगा। आप इन सबको घोल मोल मत करो, एक तरफ तो घोल मत मोल मत करो, सबको मिलाओ मत, अलग अलग रखो। संप्रज्ञात समाधि में चित्त रहता है, असंप्रज्ञात समाधि में चित्त विलय हो जाता है। असंप्रज्ञात समाधि में चित्त विलय होने के बाद जब असंप्रज्ञात से फिर से जो जैसे हम निद्रा से बाहर आते हैं तो निद्रा में भी तो विलय हो जाता है चित्त का, तो विलय कहेंगे। शास्त्र तो ऐसे ही कह रहा है ना, शास्त्र ऐसा ही कह रहा है कि निद्रा में चित्त विलय हो जाता है, कारण मात्र शेष रहता है। सारा उपनिषद हम पढ़ करके यही तो निष्कर्ष पर पहुंचे कि निद्रा में जैसे चित्त का विलय होता है तो असंप्रज्ञात समाधि में भी चित्त का विलय होता है। प्रतिप्रसव से ऐसा लगता है कि प्रतिप्रसव से चित्त अपने कारण में चला गया और कारण से फिर दोबारा कार्य में आएगा। ये तो व्यवहार करेंगे तो आएगा, व्यवहार करेंगे तो आएगा, और व्यवहार नहीं करे तो अपना उसमें रहिए। मूल कारण में चित्त को डाल दिया है। तो जो असंप्रज्ञात के बाद जो व्यवहार काल में आता है, अगर वो चित्त दोबारा से आ रहा है तो क्या निर्माण चित्त उसी को कहते हैं? हाँ, उसी को कहते हैं। शास्त्र के द्वारा कोई शास्त्र के ये आत्मा ये ऐसे बताता जाता है, साथ ऐसे अपने प्रैक्टिकल भी करो, उस रास्ते को समझ में भी आता है कि ये सब है, लेकिन नहीं वो तो प्रैक्टिकल नहीं होता कि मैं ये हूँ, मेरा स्वरूप ये पता होता है ना,
मैं तो यही कह रहा हूँ ना, 3 स्थितियां, बार बार मैं एक बात कहता हूँ आप लोगों को कि शास्त्र, ये वाक्य क्या कहता है, नहीं वाक्य क्या है, वाक्य क्या बोलता है, और फिर मैं कहाँ खड़ा हूं। इस वाक्य के परिप्रेक्ष्य में मेरी क्या स्थिति है। हाँ, इस वाक्य के परिप्रेक्ष्य में मेरी क्या स्थिति, ये 3 चीजें हमें बराबर देखनी पड़ेंगी। मैं आत्मा के बारे में शास्त्र ये बताता है, वो बताता है, अभी मैं क्या अनुभव कर रहा हूँ, इसको, इस संदेश को अपने ऊपर कैसे लागू कर रहा हूँ। ये तीसरी स्थिति तो हम यदि कर रहे हैं तो सही दिशा में है, और तीसरी स्थिति को नहीं कर रहे, केवल शास्त्र ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है, और अपनी स्थिति अपने को खड़ा करके देख नहीं रहे, तो उस प्रक्रिया से तो हमारे को लाभ होगा नहीं। उस प्रक्रिया से ये सब पढ़ने की ये समझना तो आता है कि मैं एक चीज कर सकती हूँ, सीख सकती हूँ। नहीं, ये तो पढ़ने से समझ में आए, मैं क्या, मेरे को क्या अनुभव हो रहा है इसका, मैं अनुभव क्या हो रहा है, एक्सपीरियंस, मेरे को क्या अनुभव हो रहा है। इस सारे शब्दों के पीछे जो शब्द किसी तत्व का निर्देश कर रहे हैं, वो तत्व मेरे अनुभूति में उसी रूप में आ रहा है, या अभी मैं उसको कह देते हैं ना कि ये तो शास्त्र तो पढ़ लिया, फिर भी मेरे को तो पता नहीं चल रहा कुछ, तो इसका मतलब उसने अपने को खड़ा करके अनुभव नहीं किया। इंफॉर्मेशन है भी, उसका अनुभव नहीं है। हाँ, इंफॉर्मेशन तो है पर एक्सपीरियंस नहीं है। तो केवल इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा, एक्सपीरियंस भी चाहिए। जैसे कि हमें एक्सपीरियंस तो गुरुजी शास्त्र को अलग करके, नहीं, शास्त्र को अलग क्या करना, मैं कौन हूँ इसी में डूबा जाए ना, बिल्कुल अंतर्मुख होके नहीं वो भी एक प्रोसेस है। किसी का भी सरकारी ध्यान दिया जाए तो ये निष्कर्ष में पहुंचते हैं कि अच्छा मेरा ये स्वरूप है। और अगर हम किसी को शास्त्र इसी तरह करता है, शास्त्र इसी तरह ले जाता है हमको। वो तो हम शास्त्र, संस्कृत भाषा भी नहीं जानते, शास्त्र के तात्पर्य को भी नहीं जानते, इसलिए समझते हैं कि शास्त्र तो केवल वैसे ही इंफॉर्मेशन दे रहा है। शास्त्र तो बिल्कुल ऐसे ले जाता है, बिल्कुल ऐसे पकड़ करके, हाथ पकड़ करके ऐसे ले जाता है, ऐसे छोड़ देता है। शास्त्र जो है ना, ऐसे नहीं इंफॉर्मेशन नहीं देता, हमको पकड़ करके ले जाता है। लेकिन पकड़ता तब ये एक तो आलम्बन है, तो हम आलम्बन पकड़ते चलेंगे तो हमें आलम्बन का कर्तव्य होगा। और नहीं, वो ठीक है, आप जिस रास्ते से चल रहे हो वो ठीक है, उसके लिए शास्त्र की जरूरत नहीं है। आप ध्यान, वो भी शास्त्र से अनुमोदित ही है। कुछ लोग ध्यान के द्वारा उधर जाते हैं, कुछ कर्म योग से जाते हैं, कुछ श्रुति परायण होते हैं, सुन करके आगे बढ़ते हैं। ऐसे गीता में 13वें अध्याय में कहे हैं, 2 श्लोकों में कहा है, केचित सांख्येन योगेन, ऐसे ऐसे कहा है। कुछ सांख्य योग से, कुछ अन्यत् एवं अजानंत। देखिए, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना, अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे, अन्यत् एवं अजानन्त श्रुत्वा अन्येभ्यः उपासते तेपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुति परायण। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, तो शुद्ध हुई बुद्धि से। अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा, दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं और उसे प्राप्त करते हैं। और ये भी नहीं कर सकते तो फिर एक और भी तरीका है कि सुनते चले जाओ, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते हो। श्रुति परायण, जो श्रवण परायण है, वो भी कुछ न कुछ आगे चल करके उनकी भी बात बन जाती है। तो आगे मैं बढ़ता हूँ। ओम गुरुजी। जी गुरुजी, ध्यानेन आत्मनि पश्यति के ऊपर ही थोड़ा सा प्रश्न था आज मेरा।
मैं लगभग सुबह 1.5 से 2 घंटा ध्यान करती हूँ, तो थोड़ी देर निर्विचार होने का भी प्रयास करती हूँ। तो आज सुबह और कई बार भी ऐसी होता है, स्थिति आती है कि बिल्कुल एकदम ऐसी अनुभूति हुई जैसे तो प्रत्यक्ष ही भगवान मतलब अंदर से महसूस हुआ। उसके बाद मन बिल्कुल स्थिर हो गया 20 मिनट, और कई बार होती है ये स्थिति। तो ये धीरे-धीरे ये पूरे दिन के लिए भी हो सकती है ये स्थिति। और ये मतलब क्या है, ये भगवान की कृपा से या फिर अपने ध्यान के अभ्यास से कैसे होती है ये? ठीक है, आपको एक्सपीरियंस हो रहा है तो उसको दूसरा क्या कहे कि वो ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है। आप कह रही हैं, आपको लग रहा है तो ठीक है, अच्छा है। हम तो किसी के एक्सपीरियंस पर आपत्ति नहीं करते हैं कि आप वैसे ही कल्पना में घूम रही हैं। मतलब आपको हो रहा है, शांति महसूस हो रही है, वृत्ति रहित अवस्था में आप चले जाते हैं, कोई विचार नहीं रहते हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। फिर और उसका जो फिर प्रभाव है, हमारा सुबह से शाम तक फिर उस व्यवहार में या तो मैत्री करुणा मुदिता की का अभ्यास करना चाहिए बाकी समय। यदि और वो उस नहीं कर रहे हैं तो फिर वो प्रगति नहीं होगी। ऐसे मैं आज ही पढ़ रहा था कि मैत्री करुणा मुदिता के बिना कितना भी कोई अपने आप को उसमें डुबो दे परमात्मा में, उसकी प्रगति नहीं हो पाएगी। ये योग शास्त्र में आज पढ़ रहा था, आज ही सुबह, कि कोई कितना ही अपने आप को परमात्मा में डुबो दे, उसकी कोई प्रगति नहीं हो पाएगी जब तक मैत्री करुणा मुदिता का अभ्यास नहीं किया जाएगा। जी गुरुजी। और उसका जो प्रभाव है गुरुजी, वो दिन पे भी रहता है, मतलब स्वाभाविक रूप से बिना प्रयास के, मतलब मन में एक शांति बनी रहती है। वो तो ठीक है, बनी रहेगी, पर साथ में मैत्री करुणा मुदिता इसको भी व्यवहार में बराबर ध्यान रख लोगों के जो है ना, उसको मैत्री का अभ्यास कैसे करें, करुणा का अभ्यास कैसे करें। हमेशा व्यवहार में हमारे को मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा ये रहना चाहिए दूसरों के सापेक्ष। और अपने सापेक्ष देखना है तो अहंकार को निष्क्रिय करते रहना चाहिए। देखो दो चीजें, एक तो दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करें तो मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, और अपने सापेक्ष देखें तो हमेशा अहंकार को निष्क्रिय करते रहना चाहिए। यदि कोई आदमी अपने स्वरूप को किन्हीं उपलब्धियों के साथ मिला करके देखेगा, मैं शांत हूं, ये भी एक उपलब्धि ही, मतलब वो अहंकार किंचित मिश्रित रहता ही है उसमें भी। तो ये छुरे की धारा क्यों कहते हैं इसको, इस रास्ते को, कि अहंकार को हम देख नहीं पाते, अहंकार की क्रियाओं को देख नहीं पाते। तो एक तो अपने लिए अहंकार की क्रियाएं, दूसरों के सापेक्ष मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा, और श्रवण मनन निधिध्यासन करते रहें शास्त्र के अनुसार, तो हमारी प्रगति होती रहेगी। मानी अपने सापेक्ष अहंकार से बचना, दूसरों के सापेक्ष मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा। इतना साफ बात है। गुरु जी, आत्म भाव में कोई व्यक्ति रहने में यदि अभ्यस्त हो जाता है तो ये तो घटेगा फिर अपने आप में। हाँ, तो क्या मैत्री करुणा भी घटेगा और अहंकार पूर्णता भी आएगी। हाँ, वो तो है ही। कितना ईमानदारी से हम रह पाते हैं, ये तो है ना। आत्म भाव में रहना और वो एक ही बात है, शांत रहना। शांत तो रहा ही आत्म भाव में जाएगा, और तो कोई रास्ता ही नहीं। और कितना ईमानदार हैं अपने लक्ष्य के प्रति। तो यहाँ पर हम सर्व कल्पना आकाशस्य निर्विशेषता प्रतिपत्तव्या, आकाशवत् सर्वगतस्य नित्या, न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य श्रुति सतेभ्य, न आत्मानं ब्रह्म विलक्षणं कल्पयेत्। ये दिखा दिया ना, अपने आप को ब्रह्म से विलक्षण कल्पना नहीं करना चाहिए। तस्मात् नाम रूप उपाधि निमित्ता एव आत्मनि असंसार धर्मिणी सर्वे व्यवहारा। नाम रूप उपाधि के कारण ही अपने में जो अपना स्वरूप है असंसार धर्मी है, वास्तव में असंसार धर्मी है हमारा स्वरूप,
लेकिन सारे ये व्यवहार आरोपित हो जाते हैं। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, रूप रूप में प्रतिरूप हो जाता हुआ है ना, वो रूप रूप के अनुरूप हो गया। सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो, धीर पुरुष सारे रूपों की रचना कर उनके नाम रखकर नामानि कृत्वा अभिवदन यदास्ते इत्यम आदि मंत्र वर्णेभ्यः। फिर कहते हैं उसके नाम रखकर उनके द्वारा बोलता रहता है। कौन है ये धीर? सर्वाणि रूपाणि विचित्य, धीर पुरुष सारे रूपों को जानकर उनके नाम रखकर नामानि कृत्वा अभिवदन यदास्ते, और बोलता हुआ रहता है। न स्वतः आत्मना संसारित्वम, आत्मा का स्वतः संसारित्व नहीं है। अलक्त आदि उपाधि संयोग जनित रक्त स्फटिक आदि बुद्धि वद भ्रांतमेव न परमार्थतः। आत्मा का जो संसारित्व है ना, वो स्वतः नहीं। जैसे आकाश का ये जो गदलापन है ना, स्वतः नहीं। पानी का जो गदलापन है वो स्वतः नहीं। लोहे का उष्णत्व स्वतः नहीं, अग्नि के कारण है। तो न स्वतः आत्मा संसारित्व, आत्मा का संसारित्व जो दिख रहा है ना, ये सुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है, मैं सुखी हो रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ, ये जो भाव है ये स्वतः नहीं है। अपितु अलक्त का आदि उपाधि संयोग जनित, लाक्षा आदि उपाधि के संयोग से होने वाला स्फटिक लाल, जैसे कि किसी श्वेत मणि के सामने हमने लाल चीज रख दी तो लाल दिखती है, और पीली दिख दी तो पीली रख दी तो पीली दिखती है। तो ऐसे ही अलक्त आदि उपाधि संयोग जनित रक्त स्फटिक आदि बुद्धिवत, जैसे हमारी बुद्धि लाल देख रही है उसको, स्फटिक को, स्फटिक तो लाल है नहीं लेकिन लाल दिख रही है। तो ये इसको आप परमार्थतः लाल कहोगे या आरोपित लाल कहोगे? आरोपित लाल ही कहेंगे। इसमें लाल जो है आरोपित हो गया है, लाल धर्म। इसका धर्म नहीं, किसी और का धर्म, किसी और का धर्म है जो इसमें आ गया है। ऐसे ही सुख दुख किसी और का धर्म है जो इस आत्मा में आ गया। स्वामी दयानंद इस दृष्टि को नहीं मान रहे हैं। तो ये दो महापुरुषों को साफ साफ ऐसे कि देखो, इस चीज को वो एक अलग रूप में देख रहे हैं, ये इस रूप में देख रहे हैं। उपनिषद की व्याख्या करते हुए आचार्य शंकर की एक दृष्टि है, स्वामी दयानंद की एक दृष्टि है। उनकी भी अपनी दृष्टि प्रमाण के साथ ही है, काल्पनिक नहीं कि उन्होंने अपनी कल्पना बना करके वो हमारे सामने बातें रख दी। शास्त्र को जैसा उन्होंने समझा उसके अनुसार ही वो दृष्टि रखी है। तो वो भी प्रमाण पूर्वक की बात करते हैं, ये भी प्रमाण पूर्वक की बात करते हैं। दोनों में कोई तो सत्य होना चाहिए। तो फिर ये आप अपना निर्णय करो कि आपको कौन सा आपको शांति दे रहा है, कौन सा आपको आगे बढ़ा रहा है, कौन सा दृष्टिकोण आपको मतलब ऐसा लगता है विवेक की दृष्टि से, शास्त्र के विवेक की दृष्टि से जो द्वैतवाद है वो ठीक है शास्त्र के हिसाब से। यदि कोई साधना करेगा, भक्ति करेगा, तो वो बिना ही अद्वैत के हिसाब से कैसे चल पाएगा? नहीं, महर्षि दयानंद कैसे चले? महर्षि दयानंद से ज्यादा भक्त आपको कौन देखने को मिलेगा? उनकी अंतिम स्थिति ये बताती है कि वो उच्चतम स्थिति में थे। वो तो मतलब जो भी दृष्टि है ना, उस पर निरंतर चलने की बात है, वो अलग स्थिति है। नहीं, इतना तो समझते ही हो ना कि महर्षि दयानंद बिल्कुल उच्चतम स्थिति में थे। बस तो इतना ही समझना, और क्या समझना। महर्षि दयानंद की उच्चतम भूमि थी, उच्चतम स्थिति थी, मुक्त पुरुष हो गए थे, ये तो समझ में आता है। बस और क्या समझना। जो वो अपने दर्शन से मुक्त हो गए तो कोई दूसरा भी उनकी तरह ही प्रयत्न करेगा तो मुक्त हो जाएगा। और शंकराचार्य जी भी मुक्त, हम तो ये नहीं कहते कि शंकराचार्य जी मुक्त नहीं थे, वो उनके दर्शन से मुक्त हो गए तो उनकी तरह जो देखेगा वो भी मुक्त हो सकता है।
रमण महर्षि इत्यादि सभी जीवन मुक्त महापुरुषों को जब देखते हैं तो वो रमण महर्षि है ना, वो तो पूरे शंकराचार्य जी वाले दर्शन वाले हैं, अद्वैत वाले हैं, और वो एकदम मुक्त पुरुष हो गए, तो फिर उनके दर्शन से कोई दूसरा मुक्त क्यों नहीं होगा? वो तो चलने की बात है। गुरुजी, स्वामी जी आत्मा का मानते हैं, आत्मा का धर्म मानते हैं, सुख दुख को वो तो अविद्या से ही, बुद्धि से ही आता है, ऐसा नहीं मानते स्वामी दयानंद जी? नहीं, बुद्धि से तो आता होगा, पर आत्मा में ही आता है ना सुख दुख। जी, मतलब उसका अपना खुद का तो नहीं है ना आत्मा का, ऐसा तो वो भी मानते होंगे। हाँ, तो खुद का तो क्या होना, खुद का तो क्या होना, पर राग द्वेष आदि इन सब से कभी भी, वो मैंने सुना है ना, ऐसे उनके व्याख्याकारों से ऐसे सुना है कि जैसे कभी भी द्वेष से कभी भी आत्मा अलग नहीं होता है, कभी भी इच्छा से अलग नहीं होता है, आत्मा कभी भी द्वेष से अलग नहीं होता है। इसका मतलब है द्वेष, एक तो सांसारिक चीजों से द्वेष, मतलब अशुभ से द्वेष तो रहता ही आत्मा को, ऐसा वो व्याख्या करते हैं। उससे राग नहीं होगा, उस शुभ से राग नहीं, मतलब अशुभ से द्वेष होगा, शुभ से राग नहीं होगा। उसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि हम दुख से द्वेष होता है, ये स्वाभाविक रूप से, और आत्मा में जो निरति से सुख है उसके प्रति प्रीति होती है, उसको राग कहो तो ये शब्द प्रयोग थोड़ा सा। जैसे आत्मा के गुण कैसे सिद्ध होते हैं, जैसे थोड़ा इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से जैसे ही थोड़ा ऊपर उठते हैं तो ना हमारी राग द्वेष वाली स्थिति होती है, कुछ के तनाव स्थित होते हैं। तो स्वामी दयानंद जी के अनुसार यदि विचार करोगे तो स्वामी दयानंद के दर्शन के अनुसार ही चलना पड़ेगा। मैं तो अब इस तरह से देखता हूँ ना, स्वामी दयानंद को पढ़ते समय उन्हीं की दृष्टि से सोचता हूँ, देखता हूँ, विचार करता हूँ। अद्वैत दृष्टि पढ़ रहे हैं तो इन्हीं की दृष्टि से, एक दूसरे के दर्शन को मिक्सअप नहीं करते कि भाई वो ऐसा देख रहे हैं, एक दूसरे में डालेंगे तो कोई सा समझ नहीं आएगा। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा कि जैसे इंद्रिय, शरीर, मन, बुद्धि से जब ऊपर होते हैं तो वो तो आप इसको पकड़ कर कह रहे हो और स्वामी दयानंद जी से विरोध दिखा रहे हो। विरोध, आप स्वामी दयानंद जी से तो विरोध दिखा रहे हो और इस दर्शन की बात कर रहे हो, बस सीधी सी बात है। हाँ, ठीक है। तो मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं कि विरोध मत दिखाओ। यहाँ पर ऐसा है कि ऐसे हो जाते हैं तो ये सब चीजें छूट जाती हैं। वो परमात्मा मैं दिखाते हैं अपने को। ईश्वर वृत्ति सारूप्य मित्रत्व की व्याख्या उन्होंने ये की है कि राग द्वेष मुक्त हो जाता है, हर शोक रहित हो जाता है, निरंतर आनंद उत्साह से ऊपर ऊपर चलता रहता है, और सांसारिक आदमी से विलक्षण होती है उसकी वृत्ति, और सांसारिक आदमी की ऐसी कभी भी नहीं हो सकती है जैसे कि योगी की होती है। तो उस तरह सोचोगे तो फिर कहाँ दिक्कत? नहीं रहती तो सुख दुख रहता है, जो राग द्वेष रहते हैं, वृत्तियां रहती हैं, रहते हैं, वृत्तियां सब रहती हैं, पर क्लिष्ट वृत्तियां नहीं रहती, अक्लिष्ट तो रहती हैं, ऐसा मानते हैं स्वामी जी। मुझे ऐसा लगता है कि स्वामी दयानंद जी और शंकराचार्य जी में सबसे मुख्य मतलब भेद जो यही है कि स्वामी दयानंद जी मुक्ति में भी सारे संसार का आनंद लेना चाह रहे हैं और फिर आने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, और शंकराचार्य जी इस झंझट से बिल्कुल पूरी तरह पलट जाते हैं, वापिस आने का कोई मतलब विचार ही नहीं, सपने में भी। तो संसार में इंटरेस्ट रहेगा तो फिर ईश्वर निर्मित का है। तो अब ये मैं इसको पूरा कर देता हूँ। एक पेज ध्यायतीव लेलायतीव, इन्होंने कहा कि ये सब भ्रांति है जो ये दिख रहा है ना, आत्मा का संसारित तो स्वतः नहीं है बल्कि आरोपित है, उसको भ्रांत कह रहे हैं। बुद्धि स्फटिक लाल इत्यादि बुद्धि के समान भ्रांति जनित ही है, वो परमार्थता नहीं है संसारित।
ध्यायतीव लेलायतीव ऐसे कहते ईव प्रयोग किया है। मानो कि ध्यान कर रहा है, आत्मा ध्यान नहीं कर रहा है पर मानो कि ध्यान कर रहा है, मानो कि क्रीड़ा कर रहा है, क्रीड़ा नहीं कर रहा है, इसलिए ईव शब्द का प्रयोग किया। न वर्धते कर्मणा नौकनीयान, ये कर्म से न बढ़ता है न छोटा होता है। न लिप्यते कर्मणा पाप के ना, पाप कर्म से लिप्त नहीं होता है। ऐसे स्टेटमेंट को सुन करके ना बड़ा मतलब जो एक परंपरा से संबद्ध है, किसी का नाम नहीं ले रहा, जो एक जगह मतलब या तो इस वाक्य को परमात्मा में ले जाते हैं, केवल आत्मा में इनका आत्मा लिप्त नहीं होता, ऐसे कैसी बेकार बातें कह रखी है। आत्मा शब्द को ही तो दूसरे तरीके से करो, न लिप्यते कर्मणा पाप के ना, आत्मा पाप कर्म से लिप्त नहीं होता। ये कहना चाह रहे हैं स्वामी दयानंद जी, इसकी व्याख्या करेंगे, परमात्मा पाप कर्म से लिप्त नहीं होता। जिसको परमात्मा कहते हैं वही आत्मा शब्द मान करके शंकराचार्य जी इसकी व्याख्या करेंगे और कहेंगे कि ये कैसे हो गया कि हमारे शरीर में वही परमात्मा बैठा है, लिप्त नहीं होता। तो कहेंगे कि वो तो जो भी लिप्त होती है वो बुद्धि होती है, लिप्त होती है तो बुद्धि होती है। आत्मा तो केवल उसका प्रकाशक मात्र है, बुद्धि में जो लेप है उसको दिखा देता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, सारे भूतों में जो ठहर रहा है। शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, पंडित लोग कुत्ते में और चंडाल में एक ही बुद्धि रखते हैं। श्रुति स्मृति न्यायेभ्यः परमात्मनो संसारिता एव, सब न्याय श्रुति और स्मृति। अतः एक देशो विकारो शक्तिर्वा विज्ञान आत्मा अन्यो वायत विकल्पयितुम निरवयवत्वाभ्युपगमे विशेषतो न शक्यते। एक देश विकार है, शक्ति है, विज्ञान आत्मा या कुछ अन्य है, ऐसी विकल्पना करना, निर्वयवत्व स्वीकार करने में विशेष तो न शक्यते। जब उसको निर्वय मान लिया तो ये सब होगा ही नहीं। अंसादि श्रुति स्मृति वादाश्च एकत्वार्था, और जो ये है ना अंसादि होने का प्रतिपादन करने वाली श्रुति स्मृतिवाद आत्मा के एकत्व के ही लिए हैं, भेद का प्रतिपादन करने वाले नहीं है। बस न तो भेद प्रतिपादका विवक्षितार्थ एकत्व वाक्य योगा, क्योंकि विवक्षित अर्थ की एक वाक्यता होनी चाहिए। तत्तु समन्वयात, विवक्षित अर्थ यही है कि श्रुतियों में वो ब्रह्म ही समन्वित दिखाई देता है सर्वत्र। तत्तु समन्वयात का अर्थ है श्रुतियों में वही समन्वित दिखाई दे रहा है। ओम शांति शांति शांति।